नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समाचार। क्यू लाइन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड और बाउल मेडिकल एबी सहयोग लखनऊ में स्वास्थ्य सेवा निर्माण की एक नई उड़ान। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के तहत क्यू लाइन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण निर्माण सुविधा स्थापित की है और राजनीतिक तकनीकी सहयोग के तहत बाउल मेडिकल एबी के साथ सहयोगी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। क्यू लाइन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड और बाउल है मेडिकल अब रणनीतिक रूप से चिकित्सा रिजेंट्स और उपभोग्य की सामग्रियों के निर्माण पर एक साथ काम कर रहे हैं। इस सहयोग का उद्देश्य आम जनता को अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले निदान को बहुत कम लागत में प्रदान करना है। इस उद्देश्य के लिए 29 मई 2024 को क्यू लाइन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ और बाउल मेडिकल अब के अधिकारी निर्माण सुविधा का निरीक्षण और सत्यापन करेंगे। बाउल मेडिकल एबी के मुख्य अधिकारी जैसे श्री टोबे निल्सन, सीईओ और ग्रुप प्रेसिडेंट श्री कियारास फॉर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कॉमर्शियल ऑपरेशंस अन्य लोगों के साथ हमारी सुविधा को मान्य करने के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। यह मान्यता हमारे उच्च मानकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता की प्रत्येक शहरी सतत खोज का प्रमाण है। उत्तर प्रदेश सरकारी विकास परियोजना का समर्थन करके इन नए उद्योगों की स्थापना के साथ राज्य की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना इन्वेस्टर समिट 2023 के तहत क्यू लाइन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने लखनऊ जिले के औद्योगिक क्षेत्र में चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए एक स्थापित इकाई की है। यह प्रयास न केवल उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है, बल्कि पूरे देश में अनूठा स्थान प्रदान करने के लिए भी है। क्यू लाइन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड पीओसीटी ग्रुप में इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान 500 करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया था, जिसमें प्रत्येक चरण में 200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इस निर्माण की सुविधा की स्थापना न केवल उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी, बल्कि इस योजना के तहत रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करेगी। इसके साथ ही नए भारत में निर्माण में एक नया मील का पत्थर भी हासिल किया जाएगा। कंपनी इस उद्देश्य के लिए समर्पित रहेगी। डायग्नोस्टिक क्षेत्र में एक विश्वसनीय एवं उच्च गुणवत्ता की सेवा प्रदान करने वाली कंपनी के रूप में क्रियाशील है। उत्तर प्रदेश एवं भारत के अन्य राज्यों में शहर के लेकर कस्बे तक मुख्यतः सभी मेडिकल संस्थानों एवं सामुदायिक केंद्रों तक अपनी सेवा प्रदान कर रही है। इसी क्रम में पॉक ग्रुप द्वारा एक प्रेस वार्ता करने का आयोजन किया गया, जिसमें विदेशी प्रतिनिधि मंडल एवं पॉक ग्रुप के द्वारा फैक्ट्री के अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर खुशी का इजहार करते हुए बताया कि क्यू लाइन बायोटेक लिमिटेड लखनऊ भारत में और बाउल मेडिकल एबी स्वीडन ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त पहल की प्रगति पर चर्चा की गई। आइए देखते हैं ब्यूरो चीफ गीतांजलि की खास रिपोर्ट। Ladies and gentlemen of the media, a very good afternoon. Our forward in the Make in India initiative led by the government. आज आप सभी का यहाँ स्वागत है और धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। आज हम यहाँ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक तकनीकी सहयोग की चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं, जो कि क्यू लाइन बायोटेक लखनऊ भारत और स्वीडन बूल मेडिकल के बीच है। यह सहयोग केवल व्यवसायिक गठबंधन नहीं है, यह सरकार द्वारा प्रेरित मेक इन इंडिया पहल में एक महत्वपूर्ण कदम है। Allow me the honor of introducing our esteemed guests from Bool Medical Sweden. We are privileged to have with us today Mr. Torben Nielsen, CEO and Group President at Bool, Mr. Kiyaras Far, Senior Vice President of Commercial Operations at Bool, and Mr. Somnath Banerjee, Area Sales Director at Bool. मेडिकल इक्विपमेंट्स है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था शुरू की गई है। किस तरह के इक्विपमेंट्स लोगों को किस तरह के फायदा पहुंचेगा इससे? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्यूलाइन और बॉल के बीच में जो एसोसिएशन हो रहा है, इसमें किस तरह के इक्विपमेंट बनेगा, इससे लोगों का क्या फायदा होगा। तो इसमें मुझे ये कहना है कि डायग्नोस्टिक का जो सबसे पहला टेस्ट होता है
वो TLC, BSC, हीमोग्लोबिन या CBC होता है, जिसके आधार पे ये डिफाइंड होता है उसमें किस तरह का इन्फेक्शन है। उसमें प्लेटलेट, जैसे आपने देखा डेंगू में और आज के दिन में कोई भी वायरल फीवर आता है, 15 कोई भी फीवर 8-10 दिन रह जाता है तो प्लेटलेट ऑटोमेटिक लेस देन 50,000 हो जाती है। तो प्लेटलेट का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है कि तो उसमें प्लेटलेट चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है, डॉक्टर को डिसाइड करना होता है। और WBC और न्यूट्रोफिल यदि बढ़ती हैं तो उसी के हिसाब से जितनी उनकी रेजिंग होती है, उसी आप ये समझ लो कि जैसे कि कोई वायलेंस होती है तो पुलिस को भेजना पड़ता है। तो वायलेंस जब पुलिस जाती है तो ये डिफाइन करना पड़ता है वायलेंस किस लेवल की है। कि थाने की पुलिस से काम बनेगा कि पूरी PSC जाएगी कि पूरा कितनी पुलिस जाएगी। उसी प्रकार में बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो WBC काउंट और न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ जाती है। जब ये बढ़ जाती है तो उस टाइम डॉक्टर को ये डिसाइड करना पड़ता है कौन सी एंटीबायोटिक दें, क्योंकि एंटीबायोटिक का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हाई डोज की एंटीबायोटिक देती तो वो एंटी रिएक्शन कर जाएगी, लो डोज की एंटीबायोटिक देती तो वो असर नहीं करेगी। और तीसरा, आज की डेट में एंटीबायोटिक का जो मिसयूज हो रहा है कि जिसकी वजह से कि पेशेंट पे एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। लास्ट एंटीबायोटिक मोरोकोनाम आई थी 2005 में, उसके बाद से कोई नई एंटीबायोटिक नहीं आई। तो एंटीबायोटिक का बहुत ही प्रॉपरली ढंग से यूज़ करना है कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी है कि नहीं देनी है, उसको डिसाइड करने में CBC का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि शिशु मातृ दर में हीमोग्लोबिन कितना है, उसको यदि एनीमिया है तो माइक्रोसिटिक एनीमिया है कि फोलिक की आयरन डिफिशिएंसी है, किस प्रकार का है। बहुत सारी कैंसर है तो कैंसर में उसकी काउंट कितनी है, काउंट इसकी अगर 2000 से कम है तो उसको कैंसर थेरेपी देनी है कि नहीं देनी है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको मैं ये कह सकता हूँ कि CBC सबसे पहला टेस्ट है, वाइटल टेस्ट है, जिसके बिना पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो ही नहीं सकता। और इसकी रिपोर्ट सही नहीं है तो पेशेंट के साथ में अनजस्टिस होगा। सर, अभी जिस तरीके से आपने जिला अस्पतालों की बात की, PHC, CHC की बात की, तो जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर ये जो इक्विपमेंट्स हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पर किस तरीके से आपूर्ति होगी इन इक्विपमेंट्स से? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जो जिला अस्पताल के, जैसे आपने जिला अस्पताल में देखा कि गवर्नमेंट ऑफ UP ने एक पहला मॉडल बनाया था, लाइफ साइकिल मॉडल। अभी तक आप देखते थे सरकार में क्या होता था, इंस्ट्रूमेंट आते थे, इंस्ट्रूमेंट चलते नहीं थे, उसकी वजह से वैसे ही GDP का हम लोग 1 से 2% दे पाते हैं हेल्थ सेक्टर में। वो जो पैसा देते हैं वो पैसा का प्रॉपर यूज हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो अभी होता क्या था पहले के टाइम पे कि प्रोक्योरमेंट वाले प्रोक्योरमेंट कर लेते थे, ये सोचते थे कि हमें लो प्राइस आ गया, L1 आ गया, L1 पे मशीन दे दी, लेकिन उस टाइम ये रनिंग एंड फंक्शनिंग अप्रोच नहीं थी। इंस्ट्रूमेंट की लाइफ साइकिल तक को चलाना है कि लाइफ साइकिल तक चले। इंस्ट्रूमेंट की लाइफ साइकिल 10 से 15 साल होती है, उसको चलाएं और पेशेंट को मैक्सिमम से मैक्सिमम दूर हो। उसका रीजन क्या था? What we also think is a very special day and a very special achievement in our partnership. This is a result of our strategic technical partnership within hematology. Bull is one of the founders and technology leaders in hematology, and in Q-Line we now have a partner that will help us grow and develop with their advanced development and manufacturing skills. I believe our companies share many of the same values. We are united by our joint mission of bringing high quality, affordable healthcare to everyone, everywhere. And we are also united in the belief that all good companies are resting on great people and the strength of our teams. Q-Line and the POCT group is a great company, driven by passion, humility, but also a desire to grow. And we are very proud of this partnership. We began our journey back in 2008 with the distribution agreement, and since then our partnership has strengthened year by year, and now it's materializing in this new reagent manufacturing plant, which is really state of the art and something that we are very proud of. We're also looking forward to extending our partnership
with instrument manufacturing later this year, which is also going to be a very exciting event for us. The media people who's having a very busy schedule, but they have given valuable time in this emotional moment, and I also heartily welcome our Swedish partner, Mr. Toppen, Mr. Boris, Mr. Somnath, and I also heartily welcome to my Indian associate partners. They are coming from various states and they have come and joined this emotional moment. इसीलिए मैं जैसा कि मीडिया पीपल आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि कोविड में हम लोगों ने किस प्रकार से जो है प्रॉब्लम झेली थी, और जो हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है कि अपने यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। अभी हम लोग कंज्यूमर स्टेट हैं या कंज्यूमर कंट्री हैं, ज़्यादातर मेडिकल डिवाइसेस और कंज्यूमर्स जो है आज भी बाहर से आते हैं। हम लोग सिर्फ असेंबलिंग करते हैं और रॉ बॉटम से कई नहीं बनाते हैं, तो वो चीज़ हम लोग ने शुरू किया है। इसमें हम लोग कंप्लीट इको सिस्टम बना रहे हैं, इसमें स्पेयर पार्ट बनाने से लेकर के उसका स्टरलाइजेशन के लिए गामाइजेशन प्लांट भी लगाया है, जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है विप्रो के बाद में। और स्पेयर पार्ट के लिए हम लोग मैकेनिकल कूलिंग मशीन लगा रहे हैं और हम लोग वायरिंग के लिए सब कुछ लगा रहे हैं। मतलब एटलीस्ट हम लोग का ये विज़न है कि 100% प्रोडक्ट जो है मेक इन इंडिया रहे, इसमें कुछ भी एक्सपोर्ट ना रहे। आज की डेट में जो भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें मैक्सिमम कंपोनेंट बाहर से आते हैं और उसको खाली असेंबलिंग होती है यहाँ पे। जैसे फार्मा में भी यही बाहर से आती है, कंज्यूमर में भी जो डायग्नोस्टिक की भी बाहर से आती है, तो हम लोग एंजाइम का भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से कंप्लीट इको सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं डायग्नोस्टिक में, क्योंकि आप जानते हैं कि डायग्नोस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये 3D पे चलता है, डॉक्टर ड्रग डायग्नोस्टिक, और चौथा अभी डिजिटलाइजेशन जो गया है जिसमें गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन में बहुत फोर्स करेगी इंडिया मामा। और रिपोर्ट को SMS से आप देख रहे हो कि जिला अस्पतालों की सारी रिपोर्टें जो है SMS के माध्यम से जा रही है, तो हम लोग की कोशिश है। मीडिया बंधुओं ने ये क्वेश्चन भी उठाया था कि किसी के लिए ये सुविधा नहीं है, तो उसके लिए कोशिश की जा रही है। पहले जिला अस्पताल में भी मैनुअल हाथ से की रिपोर्ट की जाती थी। आज की डेट में बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे जितने भी जिला अस्पताल हैं सब NABL प्रोटोकॉल अपना रहे हैं डायग्नोस्टिक में, और करीब 20 इंडिया पहला स्टेट होगा यहाँ पे 25 लेवल NABL हैं। और डायग्नोस्टिक में जो भी इक्विपमेंट है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको करें, तो ये हमारा NGO है, NGO के माध्यम से करें या मेक इन इंडिया के माध्यम से करें। और इसमें जो फूल एक बहुत बड़ी कड़ी है, जो फूल स्टूडेंट से आए हुए जो हमारे पार्टनर्स हैं, ये लोग पायनियर्स हैं सेल काउंटर में, ये लोग इन्वेंटर्स हैं, ये लोग 60 ईयर ओल्डेस्ट कंपनी है जिनकी टेक्नोलॉजी के बहुत सारे पेटेंट्स हैं। आज की डेट में इनके इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी का कोई कंपेरिजन नहीं है, बस खाली अफोर्डेबिलिटी का एक चैलेंज है। उस चैलेंज को हम लोग अफोर्डेबिलिटी को चैलेंज को मीट आउट करने के लिए विद क्वालिटी हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग की क्वालिटी। तो हेल्थ केयर में आप ये समझ सकते हैं आज डायग्नोस्टिक की क्वालिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है। जो मेडिकल यूजर का केस होता है या फिर डॉक्टर का डिसीजन होता है ट्रीटमेंट के लिए, सबसे पहले पेशेंट जाता है जो थोड़ा सा उसको डॉक्टर देखने के बाद में डायग्नोस्टिक टेस्ट की रिपोर्ट लिखता है। जब डायग्नोस्टिक टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट आ जाती है तो लेफ्ट हैंड में वो डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखता है, बीच में दवाइयाँ लिखता है। तो जो ट्रीटमेंट है एविडेंस बेस्ड हो गया है। जब तक डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट अगर करेक्ट नहीं आएगी तो ट्रीटमेंट भी उसका करेक्ट नहीं होगा। तो जैसे आपने कोविड में भी देखा, कोविड में हमारे पास कोई दवा नहीं थी मरीजों को ठीक करने की। कोविड and jobs and prosperity, not only to this area, but across India. For us, for Boom, and I'm sure also for the POCT group and Q-Line, this is a very meaningful and important mission. Over the past years, we've been able to follow the construction and the development of the new state-of-the-art reagent plant. It has been very convincing.
I can say with confidence, after we've spent time inspecting the plant, that this is a plant of the highest state of the art. It fulfills all the requirements that you would see in any European or American facility. We are both very impressed, but we're also very proud of being associated with this plant, and we're committed to delivering quality in the future. I believe that our future with Q-Line is very bright. I believe that we're just getting started. I cannot, and we cannot, with this team, wait to discuss future projects. We have many ideas, we have many desires, and I think in Q-Line we now have a partner that can help us bring these to fruition. So, with that, thank you for having us. Can request media person to take their position so that the person who is sitting behind them, they can have a look of the stage as well. Fabrication, no matter where they are located in India, and hopefully this kind of initiative will have a positive spillover effect into our business and collaboration with Forward in the Make in India initiative led by the government. आज आप सभी का यहाँ स्वागत है और धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। आज हम यहाँ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक तकनीकी सहयोग की चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं, जो कि क्यू-लाइन बायोटेक लखनऊ भारत और स्वीडन बूल मेडिकल के बीच है। यह सहयोग केवल व्यवसायिक गठबंधन नहीं है, यह सरकार द्वारा प्रेरित मेक इन इंडिया पहल में एक महत्वपूर्ण कदम है। Allow me the honor of introducing our esteemed guests from Boole Medical, Sweden. We are privileged to have with us today Mr. Torben Nielsen, CEO and Group President at Boole, Mr. Kiarash Far, Senior Vice President of Commercial Operations at Boole, and Mr. Somnath Banerjee, Area Sales Director at Boole. It's a pleasure to be here. First of all, as Torben mentioned, I would like to take the opportunity and express my thankfulness and appreciation to Q-Line to bringing us here and inviting us. I would like to express my thankfulness to everyone here who's showing attention to this milestone that we are accomplishing together through this strategic partnership. And last but not least, I'm very, very pleased that we have accomplished what we said for 3 years ago as a project to start. Now we are seeing it is really becoming a reality. It is a real milestone in the history of the company, both for Boole Diagnostic in Sweden, but I believe for Q-Line. And what are the reasons behind that milestone? I would like to touch base a bit on that. I think that what we said a couple of years ago, that yes, India, Make in India initiative is becoming a reality. We understood the message by the government, and we said that we are a company that would like to act accordingly, together with Q-Line as a partner, and we really would like to bring healthcare to India by becoming much more affordable, accessible in rural areas, but also reliable and accurate in the way that we present and generate results to the healthcare system. That initiative was deeply discussed with Q-Line management team, and we started the project, and the manufacturing part of the project, as well as the knowledge sharing between the two companies, started with a lot of passion and drive, which was very much about the way that we really shared the vision that we would like to accomplish together. It's very emotional moment, especially for me, but also I think that for many of us that's been involved. By inspecting the manufacturing site yesterday, I really came to the conclusion together with our team here that this manufacturing site is fulfilling all standards and all requirements according to the European as well as American standards. And by the way, in some areas, we were very pleased to notify that standards are actually beyond. Forward in the Make in India initiative led by the government. आज आप सभी का यहाँ स्वागत है और धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। आज हम यहाँ
एक महत्वपूर्ण रणनीतिक तकनीकी सहयोग की चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं, जो कि क्यूलाइन बायोटेक लखनऊ भारत और स्वीडन बूल मेडिकल के बीच है। यह सहयोग केवल व्यावसायिक गठबंधन नहीं है, यह सरकार द्वारा प्रेरित मेक इन इंडिया पहल में एक महत्वपूर्ण कदम है। Allow me the honor of introducing our esteemed guests from Bool Medical Sweden. We are privileged to have with us today Mr. Torben Nielsen, CEO and Group President at Bool, Mr. Kiarash Far, Senior Vice President of Commercial Operations at Bool, and Mr. Somnath Banerjee, Area Sales Director at Bool. And jobs and prosperity, not only to this area, but across India. For us, for Bool, and I'm sure also for the POCT group and Q-Line, this is a very meaningful and important mission. Over the past years, we've been able to follow the construction and the development of the new state-of-the-art reagent plant. It has been very convincing. I can say with confidence, after we've spent time inspecting the plant, that this is a plant of the highest state-of-the-art. It fulfills all the requirements that you would see in any European or American facility. We are both very impressed, but we are also very proud of being associated with this plant, and we're committed to delivering quality in the future. I believe that our future with Q-Line is very bright. I believe that we're just getting started. I cannot, and we cannot, with this team, wait to discuss future projects. We have many ideas, we have many desires, and I think in Q-Line we now have a partner that can help us bring these to fruition. So, with that, thank you for having us. ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।